स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो गणित कक्षा 6 पढ़ा रहे हैं हम आपको। दशमलव वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक से ले रखे और प्रश्नावली 8.3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। 8.2 कंप्लीट हो चुकी है और 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं आज। इस 8.23 में एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं इसी वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। तो आइए करते हैं, ठीक है। प्रश्न एक क्या है, कौन सी बड़ी है, कारण भी लिखिए। यहाँ पे हमें कुछ दशमलव वाली संख्याएं दे रखी है, ए से लेकर और यहाँ तक जे तक, ठीक है। ए से लेकर ये सारी दशमलव वाली संख्याएं दे रखी और दो नंबर दे रखे, ठीक है। हमको ये बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो जैसे सिंपल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, तो उसमें तो आसानी से आप बता सकते हैं। लेकिन ये दशमलव वाली संख्याएं हैं, इनमें कैसे बताना है ये आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। बहुत ईजी है। तो करते हैं सबसे पहले ए वाला, ठीक है। आंसर पहला ए वाला। ए में क्या दे रखा है, 0.3 या 0.4, ठीक है। इन दो संख्याओं में, इन दो दशमलव वाली संख्याओं में हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल मेथड है, ठीक है। तो आपने यहाँ से देखना है, कहाँ से, दशमलव से पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। दशमलव से पहले देखना है कि यहाँ पे दशमलव से पहले यहाँ क्या है, 0 है। यहाँ भी दशमलव से पहले क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ तक तो बात बराबर होगी। अब दशमलव के बाद यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो कौन सा बड़ा है, 4 वाला बड़ा। तो इसका मतलब ये दो संख्याओं में से कौन सा बड़ा हो जाएगा, 4 वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे 0.3 छोटा है किससे, 0.4 से। ये तो सिंपल था यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे दो ही अंक दे रखे हैं, 0.3 और 0. जब बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी वहाँ पे आपने कैसे करना है वहाँ पे भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो समझ गया आप। एक और प्रॉपर जो मेथड है वो क्या है, हमने स्थानीय मान सारणी देखी होगी, आपने पिछले हम सब बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो इकाई के स्थान पे इकाई, इधर दहाई होता है, ठीक है। फिर सैकड़ा होता है, ठीक है। अब ये दशमलव के बाद की संख्याएं क्या होती है, दशांश, दशांश, शतांश, ठीक है। दशमलव के बाद क्या हो जाता है, दशांश, ठीक है, जिसको हम 10th बोलते हैं और इसको 100 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, इनसे हम, ये प्रॉपर मेथड है, ठीक है। यहाँ से चेक करना है आपने। ये तो शॉर्टकट मेथड था, ये तो देख के भी आप बता सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर यहाँ पे देखो, 0 क्या है, इकाई पे है, ठीक है। 0 क्या है, इकाई पे। अगर ये हो गया इकाई, इकाई हमें मैच करना है, इकाई, इसका इकाई 0, इसका भी इकाई 0, तो बात बराबर हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 होता, इकाई पे 1 होता और यहाँ पे 0 होता, तो सबसे पहले हमें आंसर मिल जाता कि 1 बड़ा है 0 छोटा। दशमलव के बाद कुछ भी हो, ठीक है, वो तो फिर अलग चीज़ है। लेकिन अगर तुम्हें पहले इकाई में ही 1 मिल गया या बड़ा अंक मिल गया, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, अगर यहाँ इकाई में छोटा है तो, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करिए। अब फिर इसके बाद इकाई के बाद दशांश होता है, तो दशांश में यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 4 है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे ये इकाई में हमारा यहाँ 0 है, ठीक है। तो 0 हम ऐसे लिखेंगे, प्लस करेंगे 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 को 3/10 ऐसे लिखते हैं ना। दशमलव के बाद एक अंक है तो 3/10। अब देखो ये हो गया। अब इसका क्या करना है, ये 0 हो, ये 0.4 हम कैसे लिख सकते हैं, 4/10 ये। अब देखो यहाँ 3, अब 0, यहाँ भी 0, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, 3/10
यहाँ 4/10 कौन सा बड़ा होगा। अभी एक भिन्न बन गई, ठीक है। 3/10 आपने पहले भी किया है, 3/10 और 4/10 में कौन बड़ा है। यहाँ दशम दोनों के हर क्या है, बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 4/10 वाला बड़ा है, मतलब 0.4 वाला बड़ा है। तो हमको ऐसा करना है, ठीक है। इस चिन्ह लगा दिया, ये हो गया आपका छोटा बड़ा का, ठीक है। इसी तरह से दूसरा वाला देखो, बी वाला देखो, ये वाला मेथड इजी वाला मेथड से करो, ठीक है। 0.07 हो गया, और दूसरे में क्या है, या 0.02, ठीक है। यहाँ से देखो, दशमलव से पहले यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ भी क्या है, 0 है। बात बराबर होगी, दशमलव के बाद यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, फिर बराबर होगी। अब दशमलव के तीसरे नंबर पे, मतलब शतांश में यहाँ 7 है, यहाँ क्या है, 2 है, तो कौन सा बड़ा है, 7 वाला बड़ा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.07 क्या है, बड़ा है किससे, 0.02 से, ऐसा, ठीक है। सारी बात समझ में ना। यहाँ दशमलव से पहले 0, यहाँ भी 0, फिर दशमलव के एक अंक और इधर आ जाओ, यहाँ 0, यहाँ 0, बात बराबर होगी। यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक, ये देखो, ये 2 को हटा देता हूँ, ये यहाँ तक तो सेम है। अब फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आओ, तीसरे नंबर क्या है, शतांश पे 7 बड़ा है, ये 2 क्या है, छोटा है, तो जो बड़ा होगा उसको बड़े लिख देंगे, क्योंकि इससे पीछे क्या है, ये बराबर है दोनों। तो हम देखेंगे 0.07 बड़ा है किससे, 0.02 से। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे, यहाँ पे 0 और प्लस में आ जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.7 को 7/100 लिखेंगे ना। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 2 अंक, ऐसे ही लिखते हैं। फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 + 2/100। अब ये तो 0 हो गया, ये तो बात खत्म। अब यहाँ पे देखो 7/10 है, यहाँ 7/100 है, यहाँ 2/100 है। इनके दोनों के हर क्या है, समान है, जिसका अंश बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो हमने ये बड़ा पकड़ दिया। तो इस वाले मेथड से करोगे तो जल्दी होगा, ये थोड़ा लेंथी है, ठीक है। इससे करने की कोशिश करो। लेफ्ट साइड से देखो, सबसे लेफ्ट साइड से देखो, ठीक है। आप सी वाला देखो, जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करते रहना, जितने भी सारे हैं ना, इसको प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पे देखो, ये 3 है, और या 0.8, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, यहाँ पे तो दशमलव में कोई है नहीं, तो ऑब्वियस है कि 3 क्या होगा, बड़ा होगा। ये 0.8 है, ठीक है। यहाँ पे इकाई में 3 है, यहाँ पे इकाई में 0 है, ठीक है। इकाई में यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.0 भी लिख सकते हैं इसको। अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इकाई में 3, यहाँ इकाई में 0, तो कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो हम सीधा लिख देंगे, दशमलव के बाद कुछ भी हो, यहाँ पहले बड़ा मिल गया, हम यहीं से पता लगा सकते हैं 3 क्या है, बड़ा है 0.8 से, ठीक है। ये तो सिंपल था, ये तो देख के भी आप कर सकते हैं इसको। सी के बाद देखो डी वाला, 0.5, ठीक है, 0.5, 0.5 और 0.05। अब देखो जी, या 0.05, यहाँ पे देखो दशमलव से पहले 0, तो यहाँ भी दशमलव से पहले 0, ये बात यहाँ तक बात बराबर हो गई, ठीक है। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ 5 है, यहाँ दशमलव के बाद 0 है, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा हो जाएगा, 5 वाला। उसके बाद कुछ भी आए, ठीक है। यहीं पे हमें आंसर मिल गया कि यहाँ पे ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है। देखो दशमलव यहाँ से देखना, लेफ्ट साइड से देखना कि दशमलव से पहले यहाँ 0, यहाँ भी 0, तो मतलब बात यहाँ तक बराबर होगी। दशमलव के बाद यहाँ 5 है, यहाँ दशमलव के बाद 0 है, तो कौन सा बड़ा है, 5 वाला बड़ा है। तो हम यहीं पे हमारा आंसर मिल गया, 0.5 बड़ा है किससे, 0.05 से, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत हो ना, 0.5 और 0.05 है, ठीक है। ये क्या है, ये इकाई में है, ये दशांश में है, ये इकाई में है, ये दशांश में, ये शतांश में जा रहा है,
5 वाला, ठीक है। इसका मतलब 0.05 क्या है, बड़ा है किससे, 0.05 से। अब डी के बाद देखो ई वाला, ई में क्या है, ये 1.23 1.23, ठीक है, और या 1.2, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले दशमलव से लेफ्ट साइड देखना, अपने पहले देखना है। तो यहाँ पे 1 है, दशमलव से पहले यहाँ पे क्या है, 1 है, तो बात बराबर होगी। यहाँ तक ये दोनों संख्या क्या है, बराबर। अब दशमलव के बाद जाओ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ तक भी बात बराबर होगी, यहाँ तक भी बात बराबर होगी, ठीक है। अब दशमलव के तीसरे नंबर पे जाओ, तीसरे नंबर में शतांश पे जाओ, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ 0 होगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो कौन सा बड़ा होगा, इसको हम 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में दे नहीं रखा है तो इसको छोड़ दो। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 0 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो कौन सा बड़ा होगा, 3 वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको 1.23 बड़ा है किससे, 1.2 से, ऐसा है ना। ई के बाद है एफ वाला, यहाँ पे देखो 0.099 या 0.19। देखो दशमलव से पहले, देखो दशमलव से पहले यहाँ 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ तक तो बात बराबर, ठीक है। दशमलव के बाद यहाँ 0 है, यहाँ क्या है, 1 है, तो कौन सा बड़ा होगा, 1 वाला, ठीक है। अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर यहीं पे मिल गया। दशमलव के बाद यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो हमें आंसर यहीं पे मिल गया कि ये वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ भी आए, 9 आए, 7 आए, 8 आए, तो हमें आंसर यहीं पे मिल गया कि 0.099 क्या है, इससे छोटा है, ठीक है, किससे, 0.19 से, ठीक है। आ रही होगी बात समझ में। एफ के बाद है आपका जी वाला, जी वाले में देखो 1.5 है और एक तरफ लिखा है 1.50। ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा तुम्हें। ये देखो दशमलव के पहले 1, यहाँ दशमलव के पहले 1, यहाँ बात बराबर बन गई। दशमलव के बाद 5, यहाँ भी 5। अब तीसरे नंबर पे आओ, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 0 है, तो कुछ नहीं है, यहाँ भी 0 हो सकता है, ठीक है। ये दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है, ठीक है। 1.5, 1.5, 0 का मतलब यहाँ पे इस 0 का कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 0 को, तो ये दोनों क्या हो गई, बराबर है। तो बराबर के लिए हम कैसे लिखते हैं, वह 1.5 बराबर है 1.50 की, ठीक है। एक दोनों क्या है, बराबर है। जी के बाद है एच वाला, जी के बाद है एच वाला, आई वाला। इस पेज पे तो आएगा नहीं, इस पेज पे आएगा नहीं, इस पे करता हूँ। जी के बाद एच में क्या है, 1.431, 1 एच वाला 1.431, क्या हुआ, थोड़ा नीचे, 1.431 और 1.490, 1.490, ठीक है। अच्छा नीचे ऊपर आ गया, दिख नहीं रहा होगा। ये है आपका एच वाला, ठीक है। इसमें से हमें बड़ा छोटा देखना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब देखो सबसे पहले यहाँ से देखो, लेफ्ट साइड से दशमलव से पहले वाला यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, बात बराबर। दशमलव के बाद यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ तक बात बराबर। यहाँ तीसरे नंबर पर आओ, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। अब कौन बड़ा है, 9 वाला बड़ा है। ये वाला क्या है, बड़ा है, किससे, 3 से। इससे पहले तो बराबर हो रहे थे ये, यहाँ तक बराबर थे। अब तीसरे पे आ जाओ, शतांश पे आ जाओ, ठीक है। ये 9 बड़ा है, यहाँ 3 छोटा है। यहीं पे हमारा आंसर मिल गया कि 1.431 क्या है, छोटा है, किससे, 1.490 से। अब उसके बाद आगे आने की जरूरत नहीं, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, उससे मतलब नहीं, हमें यहीं पे आंसर मिल गया।
ठीक है। H के बाद है I वाला, देखो I वाला क्या है 3.3 या 3.300। यहाँ भी ऐसा ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ये दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है। यहाँ पे देखो दशमलव से पहले यहाँ 3, यहाँ भी 3, दशमलव के बाद यहाँ 3, यहाँ भी 3। अब इसके बाद कितने भी शून्य लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों संख्याएं बराबर है। यहाँ भी आप 0 लिखोगे तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है। तो 3.3 को हम ऐसे लिखेंगे बराबर है 3.300 से। आई बात समझ में। अब यहाँ से जैसे मैंने ये वाला मेथड बताया आपको पहले, ये वाला यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इकाई में कौन सा है, दहाई में कौन सा है, फिर दशांश शतांश में कौन सा है, इनको भिन्न के रूप में बना सकते हैं। थोड़ा लेंथी हो जाता था, यहीं से देख के आप बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। दशमलव के बाद अगर ऐसी 0 आ रही हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आई के बाद क्या है, जे वाला 5.64, जे वाला 5.64 या 5.603, 5.603। इन दो में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। देखो वही वाला, दशमलव से पहले यहाँ 5, यहाँ भी 5, ये बराबर हो गया। दशमलव के बाद यहाँ 6, यहाँ भी 6, ये भी यहाँ तक बराबर हो गया। अब दशमलव के तीसरे नंबर पे आओ, इस वाले पे आओ, दूसरे नंबर पे मतलब शतांश पे आओ। यहाँ 4 है, यहाँ क्या है, 0 है। यहाँ 4 है, यहाँ 0, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला 4 वाला बड़ा हो जाएगा। तो ये वाली संख्या क्या होगी हमारी 5.64 क्या है, बड़ा है किससे, 5.603। 3 तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस तरह से हमारे ये पूरे जे तक हो गए, ठीक है। अब 5 ऐसे ही उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, उदाहरण 1-2 में बता देता हूँ, ठीक है। आप ऐसे ही उदाहरण लिख, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे 1.5 और 1.07, इनमें से बड़ा कौन सा। तो दशमलव से पहले ये मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, ठीक है। दशमलव से पहले यहाँ 1, यहाँ भी 1, ठीक है, बराबर। दशमलव के बाद यहाँ 5, यहाँ 0, कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 1.5 बड़ा है 1.07 से। इसी तरह से और लिख लीजिए, ये 2.7 लिख लो यार, एक तरफ लिख लो 2.8। ये सिंपल सा है। दशमलव से पहले यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ तक बात हो रहा है। दशमलव के बाद यहाँ 7, यहाँ 8, कौन सा बड़ा हो जाएगा, 8 वाला। तो 2.7 क्या है, छोटा है, 2.8 बड़ा है, ठीक है। ऐसे 0 में से ले लो 0.23 और 0.34। ऐसी अगर दशमलव वाली संख्या आपके पास आ गई तो कैसे करेंगे, दशमलव से पहले यहाँ 0, यहाँ 0, बात बराबर। दशमलव के बाद यहाँ 2, यहाँ 3, कौन सा बड़ा होगा, 3 वाला। अब यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। तो 0.23 क्या है, बड़ा है, नहीं 0.23 क्या है, छोटा है 0.34 से। तो ये इस तरह से आप और उदाहरण एग्जाम्पल कुछ भी संख्या ले लीजिए, उनमें से देखिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, अपनी प्रैक्टिस भी करते रहिए, ठीक है। ये वाला मेथड आपको शायद सही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना, एक बार फिर देखना, बारीक से देखना, ठीक है। समझने की कोशिश करना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है आपको, यही से देख के आप बता सकते हो, तुरंत एकदम फास्ट बता सकते हो देख के, यहाँ से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो मिलते ही ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होगी। इसमें एक ही क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।